महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी हुई महाभारत के बारे में ये कहा जाता है कि हमारी जिंदगी से जुड़े हर प्रश्नों का जवाब उस किताब में है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो कोई रिलीजियस बुक है या स्पिरिचुअल बुक है, पर अगर हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस स्टोरी में सिर्फ पांडवों कौरवों और उनके बीच के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात नहीं है, पर इसमें रिलेशनशिप्स है, इसमें इमोशंस है, इसमें एक सोशल स्ट्रक्चर है और इस वजह से वो हमारी लाइफ से बहुत डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इसमें धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी है और कर्ण का अपने पेरेंट्स को, खास करके अपनी माँ को जो मिस करता था, उसका एक इमोशन भी है। इसमें द्रौपदी और कृष्ण की फ्रेंडशिप भी है। तो अर्जुन को छोड़कर भी बाकी पांडवों का जो द्रौपदी के प्रति जो प्रेम था, जो लगाव था, वो भी है। यहाँ पे शकुनी का बदले की भावना भी है। तो द्रोणाचार्य के जैसे एक टीचर की महत्वाकांक्षा भी है। ये सभी इमोशंस, ये सभी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इतनी छोटे छोटे फॉर्म में एक इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जो आखिरकार एक कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महायुद्ध के रूप में अंत होता है उसका। अगर ध्यान से महाभारत को समझे और इसको ध्यान से देखे तो हमें समझ में आएगा कि रिलेशनशिप और इमोशंस हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हम क्या, कब, कौन सा चीज करते हैं, या हम सपने भी अगर देखते हैं, हमारे गोल्स भी हैं, इसके अंदर भी रिलेशनशिप और इमोशन कितनी गहराई तक लिंक्ड है, ये हमें, अगर हम महाभारत को डीपली स्टडी करेंगे तो समझ आएगा। अगर रिलेशनशिप और इमोशंस इतना डीप हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो क्या हमने इस रिलेशनशिप और इमोशंस को समझने और जानने की कोशिश की? आज मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछता हूं। पहला, आपकी जिंदगी में जो आपके रिलेशंस है, वो आपके लिए एक स्ट्रेंथ है या बंधन? दूसरा, आपकी लाइफ में आपके द्वारा बनाया हुआ कौन सा रिलेशन सबसे ज्यादा आपकी ताकत है? तीसरा, आपकी लाइफ में आपके द्वारा बनाया हुआ कौन सा रिलेशन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है? चौथा, आपने जो भी रिलेशनशिप्स बनाए हैं, उनमें से कौन से रिलेशनशिप दिल से जुड़े हुए? और आखिरी 5वां क्वेश्चन, इन चारों प्रश्नों को आंसर देने के बाद एक क्वेश्चन पूछना, क्यों? यही है आज की हमारी थीम से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात। अगर हम अपने रिलेशनशिप को नहीं समझेंगे तो शायद हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म हम कभी नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण, जो इस महाभारत के मेन कैरेक्टर्स में से एक है, शायद सेंटर ऑफ महाभारत भी कह सकते हैं, कृष्ण ने इतने सारे रिलेशनशिप बनाए, पर वो कभी किसी रिलेशनशिप से भागे नहीं, पर उन्होंने उसमें भाग लिया। अगर हम भी भागना नहीं चाहते और भाग लेना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर्स आप अपने आप को दीजिए।